एक मौली साहब रहे गांव में इमामत करते रहे, तो गौवा भर मौलवी के तनख्वाह दे, खाना दे, मौलवी रमज़ान आवे इफ्तारी दे। और एक घरू गांव में ऐसा रहा है कि इमाम साहब का कुछ नहीं दे, रमज़ान गुजर गया इफ्तारी तक नहीं। मौलवी जान गई गांव में कोनो दुश्मन है हमारे तो पलनवा है। इत्तेफाक से एक दिन मौलवी बेचारे असिर पढ़ाए मस्जिद में टहरत रहे, तो वही घर से जौने घर से कबहू कुछ नहीं आवा, वही घर से एक छोट लड़का मिट्टी का कूंडा सर पर रखे। कूंडा जाना तो छोटा बर्तन हो तो पियाला का हाथ है, बड़ा हो तो उसका कूंडा का हाथ है। मिट्टी का कूंडा सर पर रखे, कागज़ से ढके चला हुआ। इमाम साहब देखें तो सोचें लागत है आज के कुछ रहम आवा है मेरे खातिर। मुँह में पानी आवा इमाम साहब के, जल्दी उठाए के कूंडा बैठे पलथी मार के और हाले दे कागज़ हटाएं तो देखें पूरा कूंडा खीर से भरा। मौलवी चौंके, कहीं नहाय लाई घर से कबू अफ्तारी तक नहीं है और पूरा कूंडा खीर भर के पठई से। तो लड़कवा से कहीं ना रे तोरे महतारी का अगर हमरे लिए खीरे पठवे के रहे तो कोनो पियाली में पठई दे, कोनो प्लेट में पठई दे, कूंडा भर के काहे पठई से रे, का हम भैंसा वैसा हुई का। तो लड़कवा कहीं ना ही मौली साहब अम्मा खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले, अत्ते में यहाँ कुतवा हुआ मुँह डार के खाए लाग। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा लंग दौरे, कहीं ना रे खीर कुत्ता जूट कह दी का हुई रे। तो अम्मा कहीं घबराना मस्जिद में पठे दे मौलवी खाए ले। अब मौलवी सुनी तो उठाए कूंडा फेंकिन, कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लड़कवा रोवे लाग। जब रोवे लाग तो मौलवी डांटिन, कहने बे रोता क्यों है। तो कहते मौली साहब यही कूंडा में हमारा माँ कूड़ा फेंकत रहा है, कूड़ा कि माँ फेंकी है मौली साहब तू उड़ा रहे हो। तब मौलवी अपन खुपड़ी पीटे लाए, कहीं हाय ला हम इतने बदनसीब निकले कि खीर मिली कुत्तक जूठ हो वैसे बर्तन में जिमा कूड़ा फेंका जाता है। आज लोग मौलवी मौलाना को चंदा भी देते धान गेहूँ तो उसावा। ऐ लोगों अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मदारिस और मसाजिद का ख्याल करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, उन लोगों के माल की मिसाल जो लोग अपने माल को अल्लाह के नाम पर देते हैं, का मसल हब्बा उस दाना की तरह है, अम्बतत सबअ सनाबिला जो दाना ज़मीन में जाने के बाद 7 बालियों को लेके निकला करता है, फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मियतु हब्बा हर बाली के अंदर 100 दाना होते हैं। अल्लाह फरमाता है जैसे एक दाना ज़मीन में जाने के बाद 700 दानों को लेके ऊपर आता है, ऐसे जब कोई बंदा मेरे नाम पर कुछ देता है तो अल्लाह ताला उसको 700 का अजर अता फरमाता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे नबी भी गए थे जब मक्का से हिजरत करके मदीने में मदरसा खोला था, वो कोई तामीर वाला नहीं था बल्कि एक चबूतरा था जिस पे सहाबा पढ़ते थे। और जब शाम होती थी खाने के टाइम तो सहाबा प्याला लेकर मदीने के अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे, कहते थे लिअस्हाबिस्सुफ़्फ़ा, लिअस्हाबिस्सुफ़्फ़ा, चबूतरा वालों के लिए, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी निकलते थे, उनके प्याले में कभी खजूरें डाला करते थे, कभी रोटी के टुकड़े डाला करते थे, और उसी से सहाबा उस चबूतरे पर बैठकर रसूलुल्लाह से जो दीन सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में पूरी दुनिया में दीन की दावत उन्होंने फैला दिया। तो ऐ लोगों आप न दे हैं, बड़े ज़िद्दी लागत है यार आप लोग। वो तो वैसे जैसे हम सुना रहा है कि एक आदमी रहा है, वही कहते ना कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। हाँ, एक आदमी रहा है उसका खूब कमाए के रुपया बटोरिस, और जब फुटकुर ज़्यादा होएगा तो लेगा वह बनिया की दुकान पर दे कि भैया ये फुटकुर होगा रख लो, नंबर ही दे दो, भैया देते रहो यार, चले आओ दे दो। पछताओगे बाद में, ये पैसा होटल पे दे जाते हो, खर्च कर डालते हो, ये पैसा जो आप इदारे में दे दोगे इंशाल्लाह हो सकता है यही आपकी बख्शिश का सरमाया हो जाए। सदका से बलाएं भी टलती हैं, मुसीबतें भी जाती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदे वलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो भैया जाए ना कोई,
पैसा दे दे के बैठ जाओ, न देखो तो जायो ना, भले ही न दो लेकिन जायो ना। बेशक जज़ाकल्लाह। ला ला के देते रहो। बस आखिरी बात मैं अपनी कह रहा हूँ, देखो लोग दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह दौलत दे तो हज़रत उस्मानी गनी जैसा जज्बा भी अता फरमा दे। हाँ? कैसे कैसे इसी दुनिया में लोग आए हैं, तो आप आ करके देते रहो। एक बात सुन लो, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ 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 तुम नेकी नहीं पाओगे जब तक अपनी महबूब चीज़ को खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। हाँ। तो इसलिए हदीस पाक में सदक़त तदफ़उल बलाया कि सदका बलाओं को टाल देता है। बेशक कल कौन मुसीबत आने वाली है किसी को पता नहीं है, कैसी बीमारी आने वाली है किसी को पता नहीं है। इसलिए ऐ लोगों, मोमिन हो, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर ईमान रखो, सदका देने से बलाएं दूर होती हैं। तो एक आदमी रहे, रुपया कमाई सो जब ज़्यादा होएगा तो गवा बनिया की दुकान पर कहे भैया फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो, तो वो नंबर ही दे दी। वो आदमी पहली दफ़ा सौ के नोट पैस रहा है तो का बड़े मगन में खोल खोल के देखे, फैलाए फैलाए तके अलावा एक कपड़ा में बांध के बक्सम रख दी। सुबह जब उठा तो काम पर जाए से पहले बक्सब जुटा, बक्सा खोल के तके सौ के नोटवा निकाल के देख ली, तके बांध के रख के चला गवा। शाम के लौटा तो फिर बक्सब जुटा, सुबह देखे शाम देखे सौ के नोटवा कहीं है, बड़े मगन में कि हमारे घर में सौ के नोट रखा रहा है। जुमक दिन आवा तो जुमक दिन काम करे चला गवा। कुछ बेगैरत ऐसे हैं जो जुमा का भी एहतमाम नहीं करते। ऐ लोगों, जुमा का एहतमाम किया करो। तो जुमक दिन चला गवा काम करे, और के घर के बगल में यह मस्जिद रहे, मस्जिद में मौली साहब जुम्मा में तकरीर करे लागे कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस से हुज़ूर ने फरमाया, जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं देते वो माल अज़दहा सांप बन करके कब्र में डसेगा। आ लो मैं तेरा माल हूँ, इसलिए लोगों अपने माल की ज़कात दे दो। 40 में 1 100 में 2.5 मौलवी तकरीर करते रहे, तो उनकी तकरीर की आवाज़ वो घर में जाता रहा, जिनके घर में 100 के नोट रखा रहा है, तो वो तो राह ने उके औरतिया सुनिस तो कही सरे मौलवी कहते 2.5 रुपया न दे हो तो कब्र में अजदहा काटी, तो ला हम 2.5 रुपया दे, 100 रुपया हमारे घर में धरा है। बगे बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा लेके के मस्जिद में कह लो मौलवी 2.5 रुपया काट लो, मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट ली, 97.5 दीन लाए के उसी कपड़ा में बांध के रख दी। अब शाम के उके आदमी जब लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सब जुटा, बक्सा खोलिस तके वो कपड़वा उठे, सूखा खोलिस तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी, रुपया बिथरा पड़ा। अब वो परेशान के हाय अल्लाह 100 के नोट रहा 2.5 का हो गया, तो रतिया गोरेस के सिया हिया रे 100 के नोट रखा रहा 2.5 का हो गया रे, तो कैसे रे मौलवी जुम्मा में तकरीर करते रहे कि 40 में 1 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन कर के कब्र में डसेगा, लिहाजा 2.5 रुपया ज़कात दे है। तो इसका हम वक्त कहीं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावा रहा, वहाँ तो राय डाले रे जले के आओ मौलवी से, तो कहीं सल्लग नाम पर दे के इन तक मांगे जी, कहीं लेके आओ नहीं हम वही 2.5 रुपया खातिर घर छोड़ दे, तो कहीं रहो चाहे ना रहो लेकिन हम मांगे नहीं जी, कहीं ले आओ रे नहीं वही 2.5 रुपया खातिर हम अपन जान गंवाए दे, कहीं मरी जा लेकिन हम मांगे नहीं जी, तो कहीं मरे जाई थे कहीं मरी जा। बगैर से बाहर निकला और धड़ाम से गिरा और सांस वांस रोक ली, हाथ पैर ढील कर दी सब। अब लोग आए चेक करे लगे, हाथ उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिरे, पैर उठावे तो उठे छोड़े पे भद्द से गिरे, जानी सही बात मरी गा हो तो कम न कफन पहने, बड़ा मक्कार रहे परा रहे इसे तनको नहीं डरान। जब जनाजा लेके चले तब उके औरतिया सोची सहाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर जी। मर्द औरत के मक्कारी दुनिया एक दूसरे की जानत है, औरतों के तो मामला होते बहुत से मेहरुए सौहर साथे नहीं रह चाहत हैं तो यहीं ससुराल वहाँ आँखी काट दे हैं, बेहोश बोतल पर बोतल चढ़ी लेकिन उनके होश नहीं आवत, और जैसे नैहर पहुँची कि टन सब एक दूसरे मक्कारी जानत हैं।
तो औरतियों कहिस कि हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा लेकिन अब ही मर जी। वो औरतिया दौड़ी कहे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा रख दो, आखिरी बार है ज़रा हम कुछ बात कर ली। बीवी ने कहा आखिरी वक्त है, हमारे आदमी का जनाजा रख दो, ज़रा हम आखिरी बार है कुछ बोल लें, तुम लोग दूर हो जाओ। तो लोग दूर हो गए। औरतिया गए ओके काने में कहे इसके उठ पर कब्र तैयार है, रब्बे दबाए दे रे, उठ चल घर का। तो कहे 2.5 रुपये ले ही है, कहे नुका तो न ले। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं उठा। तो चलिए, तो लोग गए, उठाए जनाजा, कब्रस्तान पहुँचे, वहाँ नमाज पढ़ के कब्र में रखी, लकड़ी वकड़ी जोड़ दीन, पाटे जात रहे। तब तक के औरतिया के फिर नहीं बर्दाश्त बा, कहे हाय अल्लाह अब मर जाइयो, अब न बचे। तो फिर दौड़ी कहे से भाइयों आखिरी बार है, थोड़ी देर और रुक जाओ, अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो लोग फिर हट गए। औरतिया कब्र में उतरी, अब के काने में कहा थे कि उठ रे उठ, देख लकड़ी जोड़ दी ने रे, उठ अबे पाट दे रे, उठ पर। तो कहते 2.5 रुपये ले ही है, कहीं नुका तो न ले। तो कहे पाट दे, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो बेचारे औरतिया बाहर आ गए। जब बाहर है तो लोग पूछें का भाव, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहे सारे उठाई गिरी, 2.5 रुपया खातिर हम जान गंवाए दिया और तू घरों मस्जिद में दिखे जाते रहे, कम वक्त कहूँ के। हाँ यही हाल हमको आप लोगन के लागत है, तक कह डालें। लेकिन कुछ लोग हैं जो टस से मस नहीं भे, हाँ जिद कह के आए कि मौलवी कहीं है, चाहे जो उन माने के नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला आपको बेहतर जज़ा अता फरमाए। इस इदारे का ख्याल रखो, हर इदारों का ख्याल रखो। मदारिस ये इस्लाम के लिए जैसे हमारे तुम्हारे पीठ में रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही ये हैं। मदारिस से इस्लाम ज़िंदा है, मुसलमान आबाद हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को और हर इदारे अहले सुन्नत को सब रोज़ तरक्की अता फरमाए और अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। बस आखिरी हदीस हुजूर फरमाते हैं मन सल्ला सलावातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, वदआ लिल वालिदैन, और हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक़ को अदा कर दिया, व हक़्क़ वालिदैहि, और उसने अपने माँ बाप के हक़ को भी अदा कर दिया। इसलिए पंजगाना नमाज़ें पढ़ो, माँ बाप के लिए दुआएं मांगो, ताकि खुदा का भी हक़ अदा हो और माँ बाप का भी हक़ अदा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।